नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। हम जो सीडीएस का एग्जाम 2022 में पेपर 1 हुआ था, उसको कर रहे हैं। हमने 3 पार्ट और डाल इससे पहले 2-3 पार्ट डाल रखे हैं। फाइंडिंग एरर का डाल रखा है या फिर हम एप्रोप्रिएट वर्ड डाल रखा है। अगर आज हम जो हमारा जो टॉपिक रहेगा ना, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन जो हमारे प्रीपोजिशन से रहेंगे। कौन से रहेंगे? प्रीपोजिशन करेंगे हम। ध्यान समझना, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम करेंगे 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज हमारा क्या है? देखो, ही सक्सीडेड। जो ये वर्ड है ना अपने पास, सक्सीडेड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, यानी सफलता पाना। ये अपने पास क्या है कि वर्ब है, याद रखना। सीधा एग्जामिनर पूछ लेता है, भाई ये वर्ड क्या है इसके अंदर, बताओ हमारे को। एक वर्ड होता है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। क्या बोलेंगे? सक्सेस क्या है? एक तो सक्सेस होता है और एक होता है अपने पास सक्सीड। सक्सीड का मतलब क्या होता है? एक वर्ब है, एक काम है। इसके साथ दो प्रेपोजिशन लगते हैं। क्या बोला? इसके साथ दो प्रेपोजिशन लगती है। एक प्रेपोजिशन लगती है इसके साथ इन, जो हमारी क्या है? सक्सीड के साथ क्या लगती है? दो प्रेपोजिशन। पहला तो यहां पूछ रखा है, डिंट ऑफ ए परजर्वेंसेज एंड हार्ड वर्क। मेहनत से कोई चीज पाना होता है, ठीक है ना। कठोर डिटर्मिनेशन है। इसका मतलब होता है जहां पे हमारी जो स्ट्रॉन्ग विल होती है ना, क्या बोलते हैं, जहां पे हम किसी भी चीज को, क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है हमारा, दृढ़ निश्चय होता है, उसको बोलते हैं ये। ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा? एंड हार्डवर्क, और मेहनत। जो उसने सक्सेस पाई ना, जो सफलता पाई, वो किससे पाई? हार्डवर्क से पाई और परजरवेंस से पाई, यानी कठोर, किससे? दृढ़ निश्चय से और मेहनत से मिली क्या? सफलता। अगर सफलता मिलती है मेहनत से, सक्सेस होती है हमारी मेहनत से। किस चीज में हम जब कामयाब हो जाते हैं, सक्सेस मिल जाती है, जैसे हम कोई तीर, जैसे मान लेते हैं हम एसएससी की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। एसएससी, एमटीएस है, सीपीओ है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर उसमें सक्सेस होना क्या होता है? उसमें सक्सेस होना होता है हमारा, उसके साथ क्या दिखाते हैं? इन। क्या दिखाते हैं उसके साथ? इन। सक्सेस इन होता है, उसको क्या बोलते हैं? सक्सीड, सक्सेस, सक्सेस, सक्सीड इन होता है। क्या बोलते हैं उसको? सक्सीड इन बोलते हैं। और एक होता है इसके साथ टू। क्या बोलते हैं इसके साथ? टू प्रेपोजिशन लगती है। क्या बोलते हैं? सक्सीड टू होता ना, सक्सीड टू के साथ लगाते तो ये होता किसी प्रॉपर्टी संबंध। क्या बोलते हैं? किसी प्रॉपर्टी को पाने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। क्या है? किसी प्रॉपर्टी को पाने में सफल होता है, उसको बोलते हैं सक्सीड टू के साथ। दो प्रेपोजिशन आती हैं इनमें। जब हम कोई मेहनत से कोई चीज पा लेते हैं तो उसको इनके साथ दिखाते हैं। अगर कोई हमने कोई प्रॉपर्टी पाई है, कोई भी किसी भी चीज क्या है जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमने पा ली है, किससे? उसके साथ क्या लगाते हैं? टू लगा। दो प्रेपोजिशन होती हैं। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या अपने पास? डैश इज हिल इल हेल्थ, ही रिटायर्ड फॉर हिज बिजनेस। देखो, वो क्या था? उसकी हेल्थ के कारण, जो उसकी हेल्थ थी वो अच्छी नहीं थी, इसीलिए क्या हो गया? वो रिटायर्ड हो गया। पहले क्या दिखा रखा है? कोई कारण दिखा रखा है। क्या दिखा? हमने सबसे पहले सेंटेंस के, सॉरी, पहले इसमें क्या दिखा रखा है? पहले दिखा रखा रीजन, और फिर दिखा रखा है रिटायर्ड होना उसका रिजल्ट। क्या दिखा रखा है वहां पे? रिटायर्ड होना उसका रिजल्ट दिखा रखा है। समझ में आएगा ना? बड़े ध्यान से समझना इसको। हमारे पास जो ये सेंटेंस है ना, जो पहला, ये सेंटेंस नहीं है पूरा का पूरा। क्या बोला? ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं है। इसको देखो, ये अपने पास कंजंक्शन है रीजन को दिखाने के लिए। क्या बोलेंगे? रीजन को दिखाने के लिए अपने पास कंजंक्शन है। कंजंक्शन के लिए सेंटेंस होना जरूरी है, याद रखना इस बात को। ये तो नहीं लिखेंगे हम। दूसरी चीज, ड्यू टू, ड्यू के साथ क्या लगता है? डू के साथ टू लगता है, तब ये एक प्रेपोजिशन बनती है अपने पास। क्या है? डू के साथ टू लगता है तब एक प्रेपोजिशन बनती है, तो ये भी नहीं आएगा इसके साथ तो। नेक्स्ट देखिए, विद रिगार्ड टू, इसके संदर्भ में, तो कारण तो ये भी नहीं दिखा रहा। क्या बोलेंगे? कारण तो ये भी नहीं दिखा रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अपने पास बचता है सिर्फ और सिर्फ ओइंग टू। क्या है अपने पास? प्रेपोजिशन है ओइंग टू, रीजन को दिखाती है और रिजल्ट को दिखाती है। क्या बोला? ये रीजन और रिजल्ट को दिखाती है। किसको दिखाया? रीजन को दिखाया, और रीजन के साथ क्या दिखा दिया इसने? रिजल्ट भी दिखा दिया। रिजल्ट दोनों को दिखा रही है। तो इसलिए जो हमारा सही सेंटेंस बनेगा ना, ये किससे बनेगा? डी से बनेगा। किससे बनेगा? डी से बनेगा। जो सही आंसर क्या रहेगा इसका? ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फॉर हिज बिजनेस। सही आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, दीज आर गुड रूल्स टू लिव। इसको पढ़ते हैं। देखो, लिव के साथ हम कई प्रेपोजिशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कई प्रेपोजिशन लिखते हैं।
सबसे पहले लिव के साथ हम सबसे पहले देखते हैं एक प्रेपोजिशन इन, देखते क्या देखा हमने, इन देखते। इन का मतलब होता है जैसे आई लिव इन सोनीपत या आई लिव इन हरियाणा। जब हम किसी बड़ी जगह में रहते हैं तो लिव इन के साथ लिखते, क्या बोला, लिव इन लिखते। जैसे आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, क्या लिखा, इंडिया लिखा, मैं इंडिया में रहता हूं। उसके बाद एक और चीज देखिए, जब किसी बड़े हिस्से के छोटे हिस्से को दिखाने के लिए लिखते हैं ना, तो एट लिखते हैं। जैसे आई लिव एट गीता कॉलोनी, गीता कॉलोनी, है ना, गीता कॉलोनी इन यमुनानगर, इन यमुनानगर, याद रखना इस बात को। जब हम बड़े हिस्से को दिखाएंगे तो क्या लिखा, इन लिखा। छोटे हिस्से को दिखाएंगे तो क्या लिखा हमने, एट के साथ दिखाया, एट के साथ दिखाया है। आई लिव इट एट गीता कॉलोनी इन यमुनानगर। समझ में आएगा, दो प्रेपोजिशन, पहले देखा हमने इन देखा और दूसरे देखा, दूसरे दो देखा अपना एट। तीसरा वर्ड देख देते हैं हम, इस साथ क्या लगा देते हैं, लीव के साथ है ओन लगा देते, क्या लगा देते हैं, ओन। इसका मतलब होता है जैसे लिव ओन होता है किसी, जैसे मान लेते कोई जीव जंतु है, या जैसे हम काऊ को ले लेते हैं, वो किस पे रहती है, लिव ओन ग्रास, क्या बोलते हैं, अ काऊ, क्या बोल सकते हैं, अ काऊ, COW, अ काऊ लिव ऑन ग्रास, किस पे रहती है जीवित, वो ग्रास पे, घास पे जीवित रहती है। अब काऊ आ गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, लीव्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लीव्स ऑन ग्रास, ये हो सकता है। हमने क्या देखा, ऑन भी देख लिया हमने, उसके बाद इन देखा, एट देखा। विद होता है किसी के साथ रहना, क्या बोलेंगे, विद का मतलब होता है किसी के साथ रहना, लाइक रिलेशनशिप के अंदर रहना, क्या बोलेंगे, अगर किसी साथ रिलेशनशिप के अंदर रहना। और लिव बाय का मतलब क्या होता है, लिव बाय का मतलब होता है जैसे किसी आजीविका पर, क्या बोल सकते हैं, किसी आजीविका को कह सकते हैं, आजीविका पर, या फिर हम कह सकते हैं किसी ट्रेडिशन, रीति रिवाज में रहना, रीति रिवाज में रहना, ये हो सकता है इसके लिए। तो सही आंसर क्या बनेगा, देखो वो किससे रहता है, एक कायदे से रहता हो, है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग रहता है, तो क्या बोल सकते हैं वहां पे, ट्रेडिशंस के हिसाब से। इसको यहाँ पे हम इसको सही कर सकते हैं, किसमें, बी ऑप्शन के अंदर। तो हमारा क्या बनेगा, दीज आर गुड रूल्स टू लिव बाय। नेक्स्ट देखिए, अपने पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पीपल हु आर अवेयर वर्स डैश हार्ड वर्क डोंट सक्सीड इन लाइफ। देखो ये पहले हमने पहले क्वेश्चन क्या बताया, सक्सीड इन, किसकी बात कर रहे हैं, हमें मेहनत की बात कर रहे हैं, हार्ड वर्क। एक चीज और देखना, ये जो एवर्स वर्ड होता है, इसको ये होता है नापसंद करना, क्या बोलता है, इसका मतलब होता है नापसंद करना। हमने इसमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अंदर और पढ़ा था, इसका मतलब होता है ना। ये क्या है अपने पास, ये एक विशेषता को दिखाने वाला शब्द है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एक एडजेक्टिव है। अगर हम एडजेक्टिव के बाद, ये तो वर्ब नहीं है, ये तो अपने पास ये काम है, ये भी क्या हो गया, विशेषता को दिखाने वाला शब्द, मतलब कठोर मेहनत, हार्ड वर्क। अगर यहाँ पे अगर सीधा हम काम दिखाते ना, क्या बोला, यहाँ पे काम दिखाते ना, इसकी जगह पे ये अगर ये वर्ब होते ना यहाँ पे, तो वर्ब के साथ पता क्या करते, ये वर्ब होती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते, क्या लिखते यहाँ पे, आईएनजी लिखते, आईएनजी लिखा जाता है यहाँ पे, याद रखना इस बात को। इसके बाद अवर्स के साथ क्या लिखा था, अवर्स के साथ लिखा जाता है, एवर्स के साथ टू लिखा जाता है, एवर्स के टू होता है, क्या होता है, एवर्स टू होता है, इसका मतलब होता है नापसंद करना, क्या होता है, नापसंद, क्या होता है, नापसंद, इसका मतलब होता है, याद रखना इस चीज को। और इसके बाद आने वाली वर्ब होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये टाइम एंड सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी डिस्कस करने वाला टॉपिक है, होता है यहाँ पे ये वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ वुमन हु ऑलवेज कनाइव्स हर चिल्ड्रन टू हाइड देयर फॉल्ट्स इन इज देयर रोस्ट एंड। देखो इसके अंदर पढ़ना हमारे को, सेंटेंस में क्या लिखना है, कौन सी प्रेपोजिशन लिखी जाएगी, जो दो प्रेपोजिशन पढ़ेंगे इसके अंदर हम, जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वर्ड है अपने पास कनाइव्स, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में से, तो क्या होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, किसी के साथ क्या होता है, किसी की अप्रोच को क्या कर देना, नजरअंदाज कर देना था, किसी बातों को क्या कर देना, हम किसी भी की, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई भी ऐसा हो, उसकी कुछ बातें अनसुनी कर देते हैं, मतलब ध्यान देते इतना, क्या नहीं देते उसके ऊपर, ध्यान नहीं देते।
इसका मतलब क्या होता है, कनाइज का मतलब होता है हम कुछ किसी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे बच्चे कर रखी है यहाँ पे, क्या बोलेंगे, अ वुमन इज ऑलवेज कनाइज, क्या करती है, नजरअंदाज कर देते हैं, किसको, किसको, एट, कनाइज के साथ क्या लगता है, एट लगता है, यानी किसी की बातों क्या कर देना, नजरअंदाज कर देना, उसको बोलते हैं कनाइज एट हर चिल्ड्रन टू हाइड देयर फॉल्ट्स। एक वर्ड और देखते हैं यहाँ पे, फॉल्ट, क्या देखते हैं, ये फॉल्ट देखते हैं। एक इसके साथ आता है ना जो प्रेपोजिशन आते हैं इसके साथ, फाइंड, फॉल्ट विद, फॉल्ट, ये जो प्रेपोजिशन आती है ना, फाइंड फॉल्ट विद होता है, किसी में कमियां ढूंढना होता है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, किसी के अंदर कमियां ढूंढना होता है, फाइंड फॉल्ट विद। कभी कभी इसके साथ क्या लगा देते हैं, इन प्रेपोजिशन भी दिखा देते हैं, जो क्या होती है, गलत होती है, सही क्या होता है, फाइंड फॉल्ट विद होता है। तो सही जो इसका सेंटेंस में जो हमने प्रेपोजिशन रखा वो कौन सा था, एट रखा, क्या रखा, एट रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, वी ट्रेवल डैश मिस्टर भार्टवेल कार। देखो ट्रेवल किया है, किसमें किया उसने, बड़े ध्यान से, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। क्या है, उसने ट्रेवल किया, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, कहीं पे जाना होता है, ठीक है ना। इसमें आसान सा है, देखो विद के साथ, अब कार के साथ थोड़ा ना होगा, क्या, कार के साथ थोड़ा ना होगा, उसके बाद एट, कार के कार पे थोड़ा ना होगा। तो एक दो वर्ड दे रखे, एक तो ये था इनसाइड और एक होता इन, यानी कार के अंदर ही तो बैठ के ट्रेवल किया उसने, क्या बोलेंगे, जब हम किसी चीज के अंदर होते हैं ना, अंदर को दिखाने के लिए अपने पास क्या लिखा जाएगा, अंदर को दिखाने के लिए, जैसे दे आर सिटिंग इन, क्या बोलेंगे, दे आर सिटिंग इन अ कार, कहां बैठे वो, एक कार के अंदर बैठे, कहां पे, कार के अंदर, जिस किस चीज के अंदर दिखा जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, इन के साथ लिखा जाएगा। सही आंसर क्या रहा अपने पास है, डी आंसर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, सुरेश केम होम डैश ट्रेन। देखो जब भी हम बात करते हैं ना, क्या दिखाया इस सेंटेंस में, जब भी हमारे को एग्जामिनर पूछे ना, किसी व्हीकल को देकर, क्या बोला, किसी व्हीकल के साथ अगर एग्जामिनर पूछता है, वो आने का उसका तरीका पूछता है, तो हम क्या लगाते हैं, उसके साथ दिखाते हैं बाय, क्या दिखाते हैं, साथ हम बाय प्रेपोजिशन दिखाते हैं। बाय के बाद जैसे हो गया बाय ट्रेन या फिर बाय बस, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, बाय बस। लेकिन एग्जामिनर एक चीज और पूछता है यहां से, कई बार हमारे को पैदल पूछ देता है, क्या पूछता है, पैदल चलने को क्या बोलते हैं, तो पैदल आने को बोलते हैं ऑन फुट, क्या बोलते हैं, ऑन फुट, ऑन फुट होता है पैदल। अगर एग्जामिनर इसको गलत तरीके से देता है, क्या देता है, इसको गलत तरीका क्या रहेगा, जैसे दे देता है बाई फिट, क्या देता है, बाई फिट, या दे देता है बाई फुट, क्या देता है, बाई फुट दे देता है, ये क्या होता है, ये गलत होता है, ये तरीका क्या है, गलत है। और एक चीज और देखना, इस ओन के साथ फिट लगा देता है, क्या लगा देता है, फिट लगा देता है, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सही तरीका सिर्फ और सिर्फ ऑन फुट लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, ऑन फुट। अगर व्हीकल से दिखाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, क्या बोला इसके साथ है, बाय बोला, आने के लिए। तो सही आंसर क्या रहा अपने पास है, सी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या अपने पास, फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल, क्या बोलेंगे, फ्यू थिंग आर इम्पॉसिबल डैश अचीव विद डिलीजेंस एंड स्किल। देखो ये तो ज्यादा मुश्किल तो क्वेश्चन है ही नहीं इसके अंदर, तो क्योंकि ऑन टू तो लगा नहीं सकते, क्या बोलते हैं, ऑन टू का तो मतलब किसी के ऊपर होता है, क्या बोलेंगे, ऑन टू का तो मतलब किसी चीज के ऊपर होता है, जैसे द कैट जम्प्ड ऑन टू या अपॉन, कहां पे, टेबल के ऊपर, तो वहां या इसको तो नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद सिर्फ इसके साथ जो लिखा जाएगा ना, ये देख लो आप, सिर्फ इम्पॉसिबल के साथ जो लिखा जाता है ना वर्ड, वो होता है टू, क्या बोलेंगे, फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव, क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल टू अचीव, किसी चीज को पाना क्या होता है, मुश्किल होता है, विद डिलीजेंस एंड स्किल्स, तो क्या लिखेंगे इसके साथ, इम्पॉसिबल के साथ टू प्रेपोजिशन लिखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या अपने पास, इट इज नेचुरल टू फॉर एवरीवन टू एस्पायर, एस्पायर साथ दो प्रेपोजिशन लगती हैं, एक तो लगता है इसके साथ टू, क्या है इसके साथ, एक तो लगता है टू और एक लगता है इसके साथ फोर। ये जो फोर लगता है ना, फोर डेस्टिनेशन, आंसर भी का सही क्या है, फोर ही है। किस चीज की हमारी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है ना, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग डिजायर या होप, तो क्या दिखाते हैं एस्पायर के साथ है, टू दिखा, क्या दिखाते हैं, फोर दिखाते हैं।
क्या बोला, एस्पायर के साथ फॉर कब लगाते हैं, जब हमारी किस चीज को पाने की स्ट्रॉन्ग या तो होप होती है या फिर इच्छा होती है। अगर हमारे को दिखाना पड़े टू के साथ, तो इसका मतलब होता है एस्पायर टू का मतलब होता है किस चीज को फॉलो करना। क्या बोला, एस्पायर टू का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, FOLLOW, किस चीज को फॉलो करना होता है। एस्पायर फोर का मतलब होता है किस चीज की पाने की इच्छा, होप, स्ट्रॉन्ग डिजायर। टू का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। तो सही आंसर क्या बना इसका, डी बना। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। लास्ट क्वेश्चन आज का अपने पास है, ही इज लायबल डैश हिज वाइफ डेट डेट्स। देखो, लायबल के साथ दो प्रेपोजिशन देखते हैं। क्या देखते हैं, लायबल के साथ दो प्रेपोजिशन देखते हैं। एक प्रेपोजिशन है इसके साथ है फॉर। क्या बोला, एक प्रेपोजिशन है फॉर। जब हम किसी के साथ लायबल फॉर होता है, किसी क्राइम के अंदर क्या करना, किसी क्राइम में इन्वॉल्व होना। क्या बोला, पहला तो मतलब क्या बना, लायबल फॉर का मतलब होता है किसी क्राइम के अंदर, लिख लो इसको, क्या बोलेंगे, क्राइम। क्राइम के अंदर क्या होना, इन्वॉल्व होना। और दूसरा जो इसका बनता है, दूसरा जो इसका मतलब बनता है, लायबल के साथ क्या लगता है, दूसरा वर्ड, दूसरा लगता है इसके साथ टू। क्या बोलेंगे, दूसरा लगता है टू। इसका मतलब क्या होता है, लायबल टू का मतलब होता है यहां पे कोई पनिशमेंट मिलना। क्या, अब डेट की जो है, डेट का मतलब होता है जो कर्ज होता है, उसकी पनिशमेंट तो ही मिल रही है। ही इज लायबल, वो क्या है, जिम्मेवार है। किसके लिए, जो उसकी जो वाइफ है उसके डेट के लिए। यहाँ पे क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। यानी पुनिशमेंट, अगर किसकी बात करते हैं, पुनिशमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे क्या आता है, लाइबल टू आता है। अगर किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है तो वहां पे आता है फॉर। दो प्रेपोजिशन पढ़ी हमने। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।